तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनातन ससुराल में अपने साले साहब का क्रियाक्रम कर रहे थे। हर चीज हो गया, ससुर जी भी चले गए। लेकिन अचानक से क्या होता है, सनातन को अपने ससुर जी का पोल ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे खोलना पड़ता है। दारूबाज ससुर जी पूरा घर को तहस नहस करके रखते थे। इतना बोलते बोलते लास्ट में रहा नहीं जाता है सनातन भाई को। वो अपने बहन सावित्री का भी पोल खोलते हैं। खुद गर्ज बहन इसे बोला जाता है और कुछ भी नहीं बोला जाता है। जो भाई की दुनिया की परवाह ना करते हुए अपनी बहन की परवाह की हो, और वो बहन आज इस घड़ी में अपने भाई को देखने भी ना आए, संभालने भी ना आए। आखिर क्या होता है कि बाहर निकलते ही अंजलि और सनातन ठेला को पकड़ के, मोमोज या किसी चीज का ठेला था उसको पकड़ के रोने लगती है। अंजलि फूट फूट के रो पड़ती है। आखिर उस ठेला के साथ क्या सच्चाई थी, क्या घटना घटी थी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सनातन के साले साहब का क्रियाक्रम खत्म हो चुका है। जाहिर सी बात है, सनातन भाई ही एक ही इकलौता चिराग बच गए हैं ससुराल में और अपने घर में भी। ससुराल में इतना दिन रह चुके हैं, घर पे किस स्थिति में सब रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं वहां भी देखना इन्हीं को होगा। बहुत दिन से घर छूटा हुआ है, इसलिए जाने के लिए तत्पर होते हैं। जब जब घर से भी बाहर अगर अंजलि और अंजलि की बहन काजल और सनातन भाई घर से बाहर दरवाजे पे भी जाते हैं, जैसे ही माँ सुनसान होती है, सासू माँ बिलख बिलख के रोने लगती है। ये एक जाहिर सी बात है कि जब तक काम होता है किसी भी बंदे का, तब उतना एहसास नहीं होता है। काम खत्म होते ही एक हुक आ जाता है और माँ को इस चीज को भुला पाना बड़ी मुश्किल होता है। और पिताजी उस दिन जब निकले थे घर से, तो हमने हैरत किया था, दांतों तले उंगली दबाया था कि ये पिता कैसे निकल गया। लेकिन उस पिता की जो हिस्ट्री और जो सच्चाई सनातन भाई ने ला करके रखी है, शायद उसी बेस पे उसके पिताजी निकल जाते हैं घर से। घर की दयनीय स्थिति बहुत खराब है। दयनीय स्थिति इतनी खराब है कि पूछिए मत। पिताजी को भी कमाना पड़ता था और बेटा भी चिंटू भी ठेला लगाता था, डिलीवरी का काम करते थे, बहुत सारा काम करते थे। चिंटू भाई भी उस ठेला के पास अंजलि जाती है और सनातन जाते हैं देखभाल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब निकलेंगे तो यहाँ से सासू माँ भी निकल जाएगी, सबको लेकर के निकलेंगे। जब वो रेडी के पास जाते हैं तो पुरानी बातें याद आ जाती है। हालांकि सनातन भाई भी, उनका भी गला भर जाता है, लेकिन अंजलि बहन है ना, फुट फुट के रोने लगती है। और वो बहन जो इकलौता चिराग चले जाने के बाद उस घर की जिम्मेवारी उस बहन पे आ चुकी है। अब वो अंजलि भी सोच रही होगी, शायद हमें लगता है, क्योंकि ससुराल जो होता है ना, एक बंधन होता है लड़की के लिए। ससुराल में बंधन, ससुराल के बंधन में बंध के अपने मैके को अच्छा खासा गार्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। लेकिन शुक्र मनाइए कि सनातन भाई अंजलि की जिंदगी में लड़का ऐसा मिला है जो कि कदम से कदम मिला के अंजलि के साथ चलता है। नहीं तो आज के डेट में उन्हीं के घर में नमूना है गणेश जी, आप लोग देख सकते हैं। करना क्या चाहिए, करते क्या है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के मालिक हैं। अपने लिए वो मरते हैं और अपने लिए जीते हैं। वहीं पे ठेला के पास जब आते हैं गणेश सनातन भाई, तो बताते हैं कि हमारे ससुर जी का पीने का आदत था। वो पीते थे, गांव में रहते थे, ज्यादा पीते थे, इसलिए वो बाहर नौकरी करने लगे। बाहर रहेंगे तो कम पिएंगे। और झारखंड में ये बात सच है कि दारू फ्री है, फ्री मिल जाता है, पी लेते। फ्री मतलब बिना पैसे का नहीं, मतलब बिना टैक्स का मिल जाता है। तो इसलिए वो गांव से बाहर रहते हैं। और शायद हमें लगता है कितना भी इंसान बाहर रह ले, नशा नशा है, किसी भी तरह का तौर तरीका वो नशा जरूर करते होंगे। और घर से बाहर रहते थे, इसलिए वो चले गए चुपचाप से। इकलौता चिराग जाने के बाद माँ से ज्यादा बाप पे असर पड़ता है और बहुत झेलना मुश्किल हो जाता है। बस जैसे ही यहाँ पे ये बता ही रहे थे अपने पिताजी की कहानी और चिंटू की बात बताने लगे कि ये मोमोज का ठेला लगाता था, 200-300 रुपया होता था। उसके बाद कैसे कैसे करके सनातन भाई ने, क्योंकि कर्जा था, किस्त भरना होता था कितना कितना, तो सनातन भाई पैसा मिला के उस कर्जे को तोड़ दिए थे। थोड़ा सा सुकून मिला ही था कि भगवान ही दुनिया से लेकर चले गए। ये बोलते बोलते अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि उस अंजलि के अंदर समझ सकते हैं बहुत दर्द, बहुत 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 उफान आएगा। भूलते भूलते कुछ टाइम लगेगा। तब तक में ये जब घर जाते हैं तो उधर सासू माँ भी बिलक बिलक के रो रही है। सनातन भाई का कहना है कि सासू माँ हमारी कभी कभी सेंसलेस हो जाती है,
बच्चे को ही, सनातन भाई के बच्चे को ही चिंटू कहकर पुकारने लगती है, चिंटू चिंटू करने लगती है, और काजल भी हॉपलेस हो जाती है, तो पलट के देखने लगती है चिंटू किधर आया। इस चीज को भुला पाना अभी बहुत मुश्किल है सनातन भाई, और हमें लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको इस चीज को अपना पूछ के कहीं भी जाकर के ये कर देना चाहिए, बैठा देना चाहिए, क्योंकि अकाली मौत है। अकाली मौत बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा। और वहीं पे कमेंट भी थोड़ा निगेटिव आ रहे हैं कि अब क्या ही बोले, निगेटिव कमेंट को हम साइड करते हैं। पढ़ने का मतलब एक माहौल होता है, मौसम होता है। और ये बात सच है कि सनातन एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे लड़के हैं। इतना बोलते बोलते उनको अपनी दिन याद आ गई कि हमारे किस्मत में न जाने क्या लिखा था, कि साला भी इकलौता चला गया और इकलौता भाई भी हमें था। वो भाई को भी हम नहीं बचा सके, शायद शुगर का बीमारी था उनके भाई को, बहुत इलाज भी कराए, वो दुनिया में नहीं रहे। और 7 दिन होते होते, जैसे कि कुछ दिन होते होते इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन काम है, ये रह भी सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही बोला ससुराल में अगर ये इकलौते बचे हैं तो अपने घर में भी, माँ बाप के घर में भी ये इकलौते हैं। वहां के हर इंसान को इन्हीं को देखना होता है, संभालना होता है, हर चीज करना होता है। फिर वहां का घर द्वार कौन देखेगा? ये नहीं जाएंगे तो सब तितर बितर हो जाएगा। सब सनातन भाई के ऊपर ही सब चलते हैं। एक सावित्री बहन को ही इकलौता दुलरौता एकदम रंगबाज और पढ़ा लिखा पति मिला है, जो कि एकदम मतलब नहीं रखती है, लेकिन सब बहन इन्हीं के माइंड से चलती है। तो वो बता रहे हैं कि वहां पर भी जब हम थे, हमारा भाई पिछले साल गया, पिछले साल इनका अपना भाई जब गया था तो 7 दिन नहीं हुआ था, और यहाँ पर भी उसी लिए खड़ी खोटी सुनना पड़ रहा है कि कुछ दिन के बाद हम निकल रहे हैं तो लोग हमें खड़ी खोटी सुना रहे हैं। और उस समय भी जब इनका भाई, खास भाई एक्सपायर हो गया था 7 दिन के बाद ही, बहन को देखने के लिए जाना पड़ा था। जाहिर सी बात है इनकी बहन नहीं आई थी। इनकी बहन बहुत ओझा खोजा मानती है, बहुत ज्यादा। इनकी बहन नहीं आई थी और बहन को देखने के लिए भाई यही सनातन है देखने गया था। और लोग कमेंट, निगेटिविटी कमेंट करते थे कि 7 दिन भाई का मरा हुआ नहीं आया हुआ, और ये इधर उधर करने लगा। तो सनातन का इसमें क्या दोष है? मजबूरी होती है इंसान की, सब जगह इन्हीं को देखना होता था, ये बेचारे क्या करते। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस सावित्री को, जिसका भाई मर गया, भाई चला गया दुनिया से, वो सावित्री को शर्म नहीं हुआ था कि जाए? भाई गया था लाने के लिए या देखने के लिए, ऐसा ही कुछ सनातन भाई अपने वीडियो में बताए थे। फिर भी उस जीजा को, मतलब सावित्री के पति को, जरा सा भी दिमाग में या नजरों में वो सीन याद नहीं आया। याद आना चाहिए था आपको कि आपकी बच्ची जो हुई है उसका देन सनातन भाई है, और सनातन भाई के इस दुख के घड़ी में आप खड़े भी ना हो सके, शामिल भी ना हो सके। कैसे रिश्तेदार, कैसे जीजा? सोचने वाली बात है। और सावित्री की तो खैर बात ही ना की जाए तो अच्छी है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।